कामयाबी में तो दुनिया हाथ मिलाती है, मजा तो बुरे वक्त में जीने का है। कि कामयाबी में तो दुनिया हाथ मिलाती है, मजा तो बुरे वक्त में जीने का है। और तेरी इमारत के बराबर ऊंचा नहीं तो क्या हुआ मेरे दोस्त, मकान तो मेरा भी पसीने का है। आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में देखेंगे कि हम इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन और कॉस का मिनिमम और मैक्सिमम मान। इसका मिनिमम क्या हो सकता है और मैक्सिमम इसका मान क्या हो सकता है। जब इसका घात विषम हो, इसका घात क्या हो, विषम हो, तो हम देखेंगे कि इसका मिनिमम मान -1 और मैक्सिमम मान कितना होगा, +1। इसका मिनिमम मान -1 और मैक्सिमम मान क्या होगा, +1। लेकिन जब यह स्क्वायर के रूप में हो, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान 0 और मैक्सिमम मान कितना होगा, +1। इसका मिनिमम मान कितना होगा, 0 और मैक्सिमम मान क्या होगा, +1। जब घात क्या हो, सम संख्या हो, घात क्या हो, सम संख्या हो। अब हम देखेंगे tan और cot, tan थीटा और cot थीटा, इसका भी देखेंगे मिनिमम और मैक्सिमम। घात क्या हो, अगर विषम हो तो इसका मिनिमम मान -∞ से और इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, +∞। -∞ और +∞। जब ये tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा घात क्या हो, सम संख्या हो, घात क्या हो, सम संख्या हो, तो इसका मिनिमम मान और मैक्सिमम मान, इसका मिनिमम मान कितना होगा, 0 और मैक्सिमम मान कितना होगा, +∞। प्लस क्या होगा, ∞। आगे हम देखेंगे सेक थीटा और कॉसेक थीटा। कब, जब इसका घात क्या हो, इसका घात क्या हो, विषम हो। सेक और कॉसेक, जब इसका घात क्या हो, विषम हो, तो इसका मिनिमम मान और मैक्सिमम मान, इसका मिनिमम मान जो होगा -∞ और मैक्सिमम मान क्या होगा, +∞। लेकिन जब यह सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के रूप में हो, जब घात क्या हो, घात सम हो, घात क्या हो, सम हो, तो इसका मिनिमम मान +1 और इसका मैक्सिमम मान इन्फिनिटिव होगा। इसका मान क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। कुछ इस पे हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। यहां देखेंगे 15 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम मान ज्ञात करें।
तो हम यहां देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम मान इसका 0 होता है और मैक्सिमम मान क्या होता है, 1 होता है। मिनिमम कितना होता है, 0 और मैक्सिमम कितना होता है, 1। तो हमसे क्या पूछा कि इसका मैक्सिमम मान बताइए, तो मैक्सिमम कितना होगा 15 प्लस साइन स्क्वायर का मैक्सिमम कितना होता है 1। जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। लेकिन जब हम इसका मिनिमम ज्ञात करें, मिनिमम मान कम से कम क्या हो सकता है, तो मिनिमम यहां हो गया आपका 15 प्लस इसका मिनिमम मान कितना होता है 0। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 15। इसका मैक्सिमम मान कितना हो गया 16, मिनिमम कितना हो गया 15। यह हुआ आपका रिक्वायर्ड आंसर। यहां देखेंगे 10 प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम मान ज्ञात करें। तो यहां देखेंगे कि सेक का जो मिनिमम मान और मैक्सिमम मान, तो सेक स्क्वायर थीटा का इसका जो मिनिमम मान होता है वह मिनिमम मान 1 होता है। इसका मिनिमम मान कितना होता है 1, लेकिन इसका मैक्सिमम मान क्या होता है इन्फिनिटिव। क्या होता है इन्फिनिटिव। तो यहां देखेंगे कि हमको क्या ज्ञात करना है मैक्सिमम मान। तो मैक्सिमम 10 प्लस, अब यहां देखिए मैक्सिमम क्या होगा इन्फिनिटिव। जब 10 में इन्फिनिटिव को जोड़ेंगे तो क्या नंबर प्राप्त होगा, एक इन्फिनिटिव नंबर प्राप्त होगा। दूसरा देखेंगे मिनिमम, जब आप मिनिमम आप निकालोगे इसका कम से कम क्या मान होगा, तो मिनिमम 10 प्लस इसका मिनिमम मान कितना होता है 1। 10 प्लस 1 कितना हो गया आपका 11। तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी भी मैक्सिमम नहीं पूछा जाता है। हमेशा क्या पूछा जाता है कि मिनिमम मान ज्ञात करें। अगला देखेंगे 10 साइन थीटा माइनस 1 का मैक्सिमम और मिनिमम ज्ञात करें। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम। जैसा कि हम जानते हैं कि साइन थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम मान, मिनिमम क्या होता है -1 और मैक्सिमम क्या होता है +1। इसका क्या होता है -1 और इसका क्या होता है +1। तो हमको क्या ज्ञात करना है मैक्सिमम। उसका मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होता है 1। क्या हम साइन थीटा के जगह पर जैसे मैक्सिमम ज्ञात करेंगे तो 10 इंटू क्या साइन थीटा के जगह पर हम मैक्सिमम मान कितना रखेंगे 1 और उसके बाद क्या है -1। 10 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 -1 कितना हो गया 9। इसका मैक्सिमम मान कितना आया 9। लेकिन इसका मिनिमम अगर कहते ज्ञात करने के लिए कि इसका मिनिमम मान क्या होगा, तो मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, मिनिमम बराबर 10 इंटू इसका मिनिमम मान कितना होता है -1। तो यहां रखेंगे -1 और -1। जब 10 में -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -10 और -1, माइनस और माइनस क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, लेकिन वो क्या रहेगा माइनस में ही दोनों कितना हो जाएगा -11। यह हुआ इसका मिनिमम मान। आगे हम देखेंगे जब कभी a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में हो। जब a साइन स्क्वायर थीटा
प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में हो, तब इसका हम मैक्सिमम मिनिमम मान इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि जब a का मान क्या हो, b से बड़ा हो, a का मान क्या हो, b से बड़ा हो, तो इसका मैक्सिमम मान a होगा, इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, a, और इसका मिनिमम मान क्या होगा, b होगा। लेकिन जब कभी b क्या हो, a से बड़ा हो, जब कभी b a से क्या हो, बड़ा हो, तो उस स्थिति में मैक्सिमम मान आपका b होगा, मैक्सिमम मान क्या होगा, b होगा, और मिनिमम मान क्या होगा, a होगा। जैसे कि यहां पे देखेंगे एग्जांपल, अगर यहां पे 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा हो, तब यहां पे हम कह सकते हैं कि a जो है वो b से क्या है, बड़ा है। a क्या है, b से बड़ा है, तो इसका मैक्सिमम मान क्या हो गया, मैक्सिमम मान 15 हो गया, और इसका मिनिमम मान कितना हो गया, मिनिमम मान 10 हो गया। अगर हम इसको चाहे तो इसको फॉर्मेट तोड़ के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। यहां पे क्या है, 15 साइन स्क्वायर थीटा, 15 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा। जब यहां पे हम लिखे तो यह पता चला कि हम इस दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, 10 को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। जब यहां पे हम 10 को कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या प्राप्त होगा, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 को कॉमन करेंगे तो यहां क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जब कॉमन किए तो ये पता चला कि यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जैसा कि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। जब इसका मान हम 1 पुट करेंगे तो 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 गुने 1, तो इससे हमको क्या प्राप्त हुआ, 10 प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे हम देखेंगे 10 प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा। जैसा कि हम जानते हैं अगर साइन स्क्वायर हो, साइन स्क्वायर हो तो इसका अधिकतम मान कितना होता है, इसका अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान क्या होता है, 0। तो अगर हम इसका अधिकतम मान ज्ञात करें तो इसके जगह पर क्या रखना होगा, 1 रखना होगा। तो यहां पे 10 प्लस कितना हो गया, 5 गुने 1, जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 15। ये क्या हो गया, अधिकतम मान। लेकिन जब वह न्यूनतम मान ज्ञात करेंगे तो यहां के पर क्या प्राप्त होगा, यहां पे हमको रखना होगा 0, क्योंकि साइन स्क्वायर का न्यूनतम मान क्या होता है, 0। तो जब इसका न्यूनतम मान निकालेंगे तो 10 मिनिमम 10 प्लस 5 गुने कितना हो गया, 0। सॉल्व करेंगे तो प्राप्त होगा कितना, 10। ये हो गया उसका मिनिमम मान और ये हो गया इसका मैक्सिमम। तो यहां देखेंगे, अब यह देखने से पता चलता है कि जब a का मान b से क्या हो, बड़ा हो, तो जो बड़ा होगा वह क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और जो छोटा होगा वह क्या होगा, मिनिमम होगा।
जब 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा हो, और इसमें अगर बोला जाए कि आप इसका क्या ज्ञात करें, मिनिमम ज्ञात कीजिए। जब इसका मिनिमम ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो आप कह सकते हो कि इसके मान से ये मान क्या है, छोटा है, तो इसका मिनिमम कितना हो जाएगा 6। मिनिमम कितना हो गया 6। लेकिन जैसे ही उसको बोला जाए कि आप इसका अधिकतम मान ज्ञात करें, मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम जब ज्ञात करोगे तो सबसे बड़ा कितना हो गया 8, इसका मैक्सिमम कितना हो गया 8। अब आगे देखेंगे, जब कभी a साइन थीटा प्लस या माइनस हो, b कॉस थीटा, अगर इस कंडीशन का हो a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा के रूप में हो, और इससे पूछा जाए कि इसका अधिकतम मान कितना होगा, न्यूनतम मान क्या होगा, तो इस प्रकार के लिए इसका मैक्सिमम मान जो होगा, मैक्सिमम वह रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, और इसका मिनिमम जो होगा, मिनिमम वह माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस क्या होगा b स्क्वायर। इसका मैक्सिमम क्या होगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मिनिमम कितना होगा माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मिनिमम ज्ञात होगा। एग्जांपल देखेंगे, 5 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा का मिनिमम मान ज्ञात करें। तो जब मिनिमम अगर पूछा जाए तो मिनिमम में क्या होता है माइनस, तो यहां लिखेंगे क्या माइनस रूट अंडर ए आपका ये हो गया और ये क्या हो गया b, तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो यह क्या प्राप्त होगा माइनस रूट अंडर, जब इसको जोड़ेंगे तो 6 और 5 कितना होगा 1, 3 और 2 कितना होगा 5 और 1 6, क्या प्राप्त हुआ माइनस रूट अंडर 61, ये उसका क्या प्राप्त हुआ मिनिमम मान हुआ। इसके आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ एग्जाम्पल और कुछ आगे का कंसेप्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।